मैं हूं प्रिया असीजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। खबरों की शुरुआत कोरोना अपडेट से। रविवार दोपहर खबर लिखे जाने तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जिले में कोई नया केस सामने नहीं आया, जबकि 3 कोरोना संक्रमित ठीक भी हुए। ताजा आंकड़ों के अनुसार अब जिले में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 9 हो गई है। रविवार को खबर लिखे जाने तक भिवानी में कोरोना का कोई भी नया केस नहीं मिलने व एक मरीज के ठीक होने के बाद जिले में एक्टिव केसेस की संख्या 9 रह गई है। वहीं भिवानी में 22,386 संक्रमित लोगों में से अब तक 21,727 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं जिले में वैक्सीनेशन व सैंपल लेने का कार्य तेज गति से चल रहा है। रविवार को जर्नलिस्ट क्लब द्वारा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड परिसर में पौधारोपण कर वन महोत्सव मनाया गया। भारत माता सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन और श्री कुसुमेश्वर महादेव मंदिर के महंत के सानिध्य में जर्नलिस्ट क्लब ने करीबन 600 फलदार और औषधीय पौधे लगाए। जर्नलिस्ट क्लब भिवानी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह व जिला वन अधिकारी विपिन कुमार सिंह ने पहला पौधा लगाकर वन महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर 600 फलदार व औषधीय पौधे लगाए गए। बोर्ड उपाध्यक्ष वीपी यादव व सचिव राजीव प्रसाद ने आम, अमरूद व आंवला के पौधे लगाए। इस मौके पर बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर जगबीर सिंह ने कहा कि पौधे जीवन का आधार है। पौधों से पर्यावरण में जहां शुद्धता आती है वहीं मौसम भी नियंत्रित रहता है। वर्तमान में जब ग्लोबल वार्मिंग तेजी से बढ़ रही है, ऐसे में पेड़ लगाना आवश्यक हो गया है। उन्होंने कहा कि जीवन में हर यादगार मौक़ों पर हमें पेड़ लगानी चाहिए ताकि वो दिन पीढ़ी दर पीढ़ी यादगार बन जाए। डॉक्टर जगबीर सिंह ने कहा कि अगर सुनियोजित ढंग से वृक्षारोपण नहीं किया गया तो तापमान 45 डिग्री से बढ़कर 55 डिग्री हो जाएगा। बोर्ड के उपाध्यक्ष वीपी यादव ने पौधारोपण को समय की जरूरत बताया। शिक्षा बोर्ड के सचिव राजीव प्रसाद ने वन महोत्सव पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वर्तमान में अपने देश में 500 करोड़ पेड़ लगाए जाने की आवश्यकता है, इसलिए हम सभी का फर्ज बनता है कि हम समय समय पर पौधारोपण करते रहें। आज के वन महोत्सव में जर्नलिस्ट क्लब के प्रधान ईश्वर धामू व महासचिव प्रदीप चौहान के साथ अनेक समाज सेवी उपस्थित रहे। साथ में ब्रजलाल सर्राफ, नंदकिशोर अग्रवाल, आचार्य माईजी महाराज व शिक्षा बोर्ड के अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित रहे। वन महोत्सव पर जर्नलिस्ट क्लब ने आज पौधारोपण किया है शिक्षा बोर्ड के परिसर में। मैं सबसे पहले शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी और दूसरा स्टाफ है, उनका दिल से मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें यह अवसर प्रदान किया। आज हमने शिक्षा बोर्ड और जर्नलिस्ट क्लब ने मिलकर 602 पौधे लगाए हैं। पौधे लगाना अलग बात है, लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है कि हम जो पौधे लगाएं वो पौधे जीवित रहें। मैं सभी से ये अपील करना चाहूँगा कि आपके ज़िंदगी में जो भी यादगार दिन है, उस यादगार दिन पर आप ज़रूर एक पौधा लगाएं। वैसे भी आज के समय की ज़रूरत है पौधारोपण। क्यों? ये जो 45 डिग्री का जो टेम्परेचर है, ये 55 डिग्री होते हुए देर नहीं लगाएगा, और जब 55 डिग्री हो जाएगा तो जो ग्लोबल वार्मिंग है वो फिर आपको दिक्कत देनी शुरू कर देगी। इससे बेहतर है कि आप पहले से सचेत हो जाएं और पौधारोपण करें। और वन विभाग की तरफ से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। वन महोत्सव के नाते से कार्यक्रम मनाया गया। तो जिस प्रकार हमने कोरोना महामारी में देखा कि ऑक्सीजन की जो कमी थी, उससे लगता है कि पूरी देश भर में 500 करोड़ पौधों की आवश्यकता है। इसलिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में 101 और 501 602 पौधे लगाए गए ताकि ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा सबको मिल सके। और मैं जर्नलिस्ट क्लब का और वन विभाग का बहुत बहुत आभारी हूँ जो उन्होंने हमें ये पौधे उपलब्ध कराए। और इसमें फलों के भी पौधे हैं, छायादार पौधे हैं, सब तरह के पौधे दिए गए हैं। वैदिक रूप से जो हमें जड़ी बूटियों लिए पौधे चाहिए वो भी पौधे हैं। तो मैं एक बार पुनः आभार प्रकट करता हूं कि हमें ये पौधे उपलब्ध कराए। पहले तो भिवानी के जो जर्नलिस्ट क्लब हैं और जिन्होंने ये पहल की, उसके लिए बहुत बहुत उनका आभार और अभिनंदन। आज बहुत तरह के पौधे लगाए जिनके अंदर फलदार वृक्ष हैं, छायादार वृक्ष हैं, औषधीय हैं, और मनुष्य और पर्यावरण के जो बीच एक रिश्ता और एक संतुलन बनाने में हमेशा जो पौधे हैं बहुत बड़ा अपना एक रोल अदा करते हैं। उसके प्रति और हम अग्रसर हैं, और ऑक्सीजन की तो भरपूर मात्रा होगी ही होगी, पर इसके साथ साथ मैं समझता हूं कि जो मैन और एनवायरनमेंट का जो इंटरडिपेंडेंस है, परस्पर एक दूसरे का निर्भर है रहते हैं, उसकी और एक बहुत अच्छा कदम है। सभी के साधुवाद, धन्यवाद। देश का 72वां वन महोत्सव मना रहे हैं, और इसकी शुरुआत अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले 1950 में हुई थी। के.एम. मुंशी जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर होते हैं, उन्होंने शुरुआत की थी इसकी। तो उसी के अनुरूप करते हुए हर साल बनाते हुए ये 72वां वन महोत्सव इस बार बड़े
उल्लास के साथ और बड़े जोश के साथ शिक्षा बोर्ड प्रांगण में बनाया गया है और मैं इसमें जर्नलिस्ट क्लब की ओर का विशेष उनका धन्यवाद करता हूं, साथ के साथ वन विभाग का भी और माननीय मुख्यमंत्री साहब का, जिन्होंने इस प्रकार सभी से आह्वान की अपील करी कि सभी जन इसमें आगे आएं और इस जो हमारा जो टारगेट है 33% फॉरेस्ट कवर का, उसे पूर्ण करने के लिए ये एक बहुत अच्छा सभी लोगों के पास एक अवसर है कि ज़्यादा से ज़्यादा, मैं सभी से अपील करूंगा इसको कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वन महोत्सव में बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करें। भिवानी के अंदर में जर्नलिस्ट क्लब के द्वारा जो वृक्षारोपण हो रहा है, इसके लिए मैं जर्नलिस्ट क्लब को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि मैंने पहली बार देखा है कि जो है पत्रकार लोगों ने जो क्लब बनाया है उसके माध्यम से, इससे पहले बंसीलाल यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने के द्वारा हज़ारों पेड़ लगाए गए थे और यहाँ पर भी 500-600 पेड़ लगाए गए हैं। इसके लिए ये बहुत ही साधुवाद के अधिकारी हैं और इनको मैं बहुत साधुवाद देता हूँ। आज शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत में हमारे चेयरमैन जी के तत्वाधान में जो अभियान हुआ है, पेड़ लगाए जा रहे हैं, इसमें मुझे अवसर मिला है और इन्होंने मुझे जो अवसर दिया है, इनके लिए मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। रविवार को वन महोत्सव के उपलक्ष्य में विभिन्न स्थानों पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल, सांसद धर्मवीर सिंह और जिला उपायुक्त सहित अनेक सामाजिक संस्थाओं ने पौधारोपण किया और पर्यावरण सुरक्षा का संदेश लोगों को दिया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने रविवार को प्रदेश स्तरीय वन महोत्सव के अवसर पर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय परिसर व स्थानीय नीमपाल सिंह राजकीय महाविद्यालय प्रांगण में पौधारोपण करने के पश्चात अपना संदेश दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जैसे कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी, उसके साथ ही ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ी, जिससे समझ में आया कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अब हर इंसान समझ गया है कि सांस लेने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए और वो केवल पेड़ों से ही मिलती है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रकृति की गोद में रहना होगा। पर्यावरण जितना शुद्ध होगा उतनी ताज़ा हवा हमें सांस लेने के लिए मिलेगी। राज्य स्तरीय वन महोत्सव मनाया जा रहा है और विस्तृत रूप से पौधारोपण का कार्यक्रम किया है। इसमें लाखों पौधे हमारे समाज के लोग, हमारे विद्यार्थी, हमारे प्रशासन के अधिकारी, हमारे किसान भाई सब लगाएंगे और पौधों के महत्व को समाज अच्छी तरह आजकल समझता है कि जिस तरह से पर्यावरण खराब होता जा रहा है, ऑक्सीजन की ज़रूरत कोरोना के संकट के काल में इस तरह से पड़ी। पौधा जो है फ्री में ऑक्सीजन देता है, पर्यावरण को शुद्ध रखता है, फल भी देता है और जो मानव जीवन के लिए ज़रूरत चीज़ें हैं वो सभी देता है। तो इस तरफ पूरा समाज जागृत होकर बहुत खुशी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। सबको मैं बधाई देता हूँ और सबसे प्रार्थना करता हूँ कि जो पौधे लगाएं उनको बचा के रखें, उनको कामयाब करें। पौधा लगाना ही नहीं, उसको बड़ा करना, उसको पालना पोसना, जैसे अपने परिवार के सदस्य की तरह से उसको अपना मानना, इस भावना से काम करेंगे तब ये कार्यक्रम सफल होगा। सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने रविवार को वन महोत्सव के अवसर पर नेहरू पार्क में पौधारोपण करने के दौरान अपना संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पेड़ न होने से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है। पर्यावरण का सही संतुलन न होने से कभी आध्यात्मिक, कभी तेज़ बारिश होती है तो कभी कम बारिश होती है। सूखे इलाकों में भी बाढ़ के हालात बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश स्तरीय वन महोत्सव के अवसर पर जिला में लाखों पौधे लगाए जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। देखिए, समय की आवश्यकता है। हजारों लाखों साल से ये सृष्टि का जो स्वरूप है उसमें हर चीज़ की ज़रूरत है। अब धीरे धीरे आबादी बढ़ने पर आप भी देखते होंगे कि जंगल बहुत कम हुआ है और जंगल कम होने की वजह से जो हमें कुदरती ऑक्सीजन मिलती थी छोड़ दो, अब बहुत जगह तो हालात ये हैं कि खुली हवा में आदमी सांस नहीं ले सकता। और इस बार का जो कोविड का असर देश और दुनिया में आया, आपने भी देखा होगा, सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन भी हमने प्राकृतिक नहीं बल्कि कृत्रिम सिलेंडरों के माध्यम से उस बीमार का जीवन बचाना पड़ा। चारों तरफ हाहाकार हुआ
अब समय की ज़रूरत है कि हम किसी प्रकार से प्राकृतिक पेड़ जो फ्री में आपको ऑक्सीजन देते हैं उन पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, खासकर आबादी के क्षेत्र में, केवल जंगल में नहीं। अब भिवानी शहर अगर अंदर का हालात देखोगे तो पेड़ नहीं है, उन लोगों को जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। मैं बधाई देता हूँ डिप्टी कमिश्नर साहब को, इनकी पूरी टीम को, इनका सहयोग फॉरेस्ट की तरफ से हो या हॉर्टिकल्चर की तरफ से हो। पार्टी का संगठन आपके सामने, मैं एक प्रोग्राम नहीं, डॉक्टर साहब का प्रोग्राम कई जगह, इनकी टीम, पूरे दोनों महामंत्री, बाकी टीम भी साथ लगी रहती है। शहर का भी आम आदमी चाहता है, जो NGO हैं वो स्वेच्छा से पेड़ लगाते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम धीरे धीरे उस ऑक्सीजन को पूर्ति आने वाले समय में करेंगे। आपके माध्यम से मैं सभी प्रदेशवासियों को एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि हर साल हर आदमी, बच्चा है या बूढ़ा है या जवान है, एक पेड़ लगा के उसको जीवित जरूर रखें। इस दौरान उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य और डॉक्टर चौधरी ने पार्क में पौधारोपण किया। कार्यक्रम के दौरान पार्क में 101 पौधे लगाए गए, जहां पर पौधारोपण करके एक मिनी जंगल भी बनाया गया। उपायुक्त आर्य और डॉक्टर चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शिशु भारती स्कूल के बच्चों के द्वारा पर्यावरण संरक्षण पर शानदार रंगोली भी बनाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य ने कहा कि कोविड महामारी संक्रमण से बचाव के साथ साथ लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि वन महोत्सव को एक इवेंट के रूप में आयोजित किया जा रहा है ताकि आम जन की भागीदारी हो सके। आज राज्य स्तरीय वन महोत्सव है, जिसमें 11:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा सभी हरियाणा के डिप्टी कमिश्नर और सीनियर अधिकारियों को संबोधित करेंगे। उसी कड़ी में आज ये पौधारोपण अभियान जिला भिवानी में सामाजिक संस्थाओं, NGO और धार्मिक संस्थाओं के साथ मिलकर करवाया जा रहा है, जिसमें आज 3 लाख पौधे लगाने का टारगेट सभी विभाग का सामाजिक संस्थाओं और धार्मिक संस्थाओं के साथ मिलकर रखा गया है, जिसमें कल और आज सुबह तक भी कई लाख पौधे जो सभी डिपार्टमेंट्स, और चाहे पंचायत डिपार्टमेंट है, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट है, तो सभी डिपार्टमेंट और NGO ने अलग अलग नर्सरी से पौधे उठाए हैं और उनको लगाएंगे और उनके सर्वाइवल रेट का भी ध्यान रखा जाएगा। तो उसी कड़ी में आज कृष्णा कॉलोनी में यह पौधारोपण अभियान इस पार्क से आज शुरू किया गया। इस अवसर पर रोटरी क्लब के सचिव हिमांशु अंचल, खजांची सूर्य प्रकाश इत्यादि ने फलदार और छायादार पौधे लगाए। और वहीं इस अवसर पर रोटरी क्लब के प्रधान डॉक्टर DP कौशिक व सेक्रेटरी डॉक्टर हिमांशु बंसल ने बताया कि उनके संस्था के द्वारा 3 चरणों में वन महोत्सव को मनाया जाएगा, जिसके तहत पौधों को लगाया ही नहीं जाएगा बल्कि उनको जिंदा भी रखा जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि आज के पौधारोपण कार्यक्रम में विद्यालय के ग्राउंड में करीब 200 पौधे लगाए गए। आज अब रोटरी क्लब भिवानी के द्वारा डिस्ट्रिक्ट 3090 क्लब ID 15225 के द्वारा आज TIT स्कूल ग्राउंड्स के प्रांगण में पौधारोपण प्रोग्राम बनाया गया। इसके साथ वन महोत्सव का आगाज़ किया है। आज इसका पहला ड्राइव था, ऐसे 2 ड्राइव और होंगे। पहले ड्राइव में रोटरी क्लब के सभी सम्मानित सदस्यों ने 100 पौधों का रोपण किया है और इनमें से अधिकांशतः नीम के और फलदार वृक्ष हैं। मैं डॉक्टर हिमांशु अंचल, सेक्रेटरी रोटरी क्लब डिस्ट्रिक्ट ID 3090 की तरफ से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आज हमारे रोटरी क्लब की तरफ से TIT स्कूल प्रांगण में एक वन महोत्सव के तहत पौधारोपण प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है, जिसमें हमारे जो माननीय सदस्य जो हैं उन्होंने 100 पौधों का रोपण किया है और उनके सर्वाइवल रेट के लिए सबने प्रण लिया है कि यहाँ पर सभी जो पौधे रहेंगे उनका सर्वाइवल रेट 100% रहेगा, जिससे कि आगे अच्छे पौधे बन सके और बहुत अच्छा सा। स्थानीय सेठ कॉलोनी पार्क में स्वदेशी जागरण मंच भिवानी द्वारा बनाए जा रहे मिनी जंगल में वन महोत्सव के अवसर पर महंत अशोक गिरी जी महाराज के सानिध्य में पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत के अधिकारी प्रदीप जी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। मिनी जंगल प्रोजेक्ट के संयोजक अनिल पोपली ने बताया कि प्रशासन द्वारा स्वदेशी जागरण मंच भिवानी को 50,000 स्क्वायर फीट जगह मिनी जंगल बनाने के लिए दी गई है। स्वदेशी जागरण मंच के तत्वाधान में आज भिवानी छोटी काशी में एक सत्संकल्प किया गया है कि जंगल स्वरूप बनाया जाए, शहर को स्वच्छ किया जाए
और संकल्प करने से क्या संभव नहीं है। लोगों ने संकल्प किया कि प्रथम है और आगे चलता रहे। आज पूरे भिवानी के अंदर 3 लाख वृक्ष पौधारोपण किए गए हैं और ये इनका सत संकल्प है कि वो पौधारोपण भविष्य में वृक्ष का रूप लें। केवल पौधारोपण तक ही नहीं है, पौधारोपण वृक्ष का रूप लेकर और इसको जो वातावरण है इसको सुखमय और सौम्य बनाए। और जो पक्षियों के लिए भी सुदृढ़ व्यवस्था की गई है। कहते हैं कि हमारी एक परंपरा रही है, हम छोटे से लेके कन से लेके हाथी तक की सेवाएं करते हैं। तो एक परंपरा ये भी रही है कि अब ये भारत भूमि है ना, इस भारत भूमि होगा कि यत्र यत्र वन स्वरूपे, जहाँ जहाँ जाओगे वन है वहाँ चंदन के वन। मृत्यु चंदन मस्मिन देशे ग्रामो ग्रामा सिद्धावनम, कि मेरी देश की मिट्टी चंदन है और ग्राम में बहुत से वन है। तो वही संकल्प लेके इन्होंने शहर के अंदर ये एक वन स्वरूप देंगे और इनका प्रथम है ये, इन लोगों का एक संकल्प है कि ऐसे अनेक हों। इनके लिए शुभकामनाएं, शुभम भवतु। पूरे भारतवर्ष में भिवानी का स्वदेशी मेला बहुत प्रसिद्ध है। हमारे संस्था के इन काम को देखते हुए स्थानीय प्रशासन डीसी साहब ने हमें ये 50,000 स्क्वायर फीट की जगह मिनी जंगल के लिए दी है। पूरी टीम बड़ी शिद्दत से, मेहनत से, ईमानदारी से इस जंगल को पूरा करने में जुटी हुई है। विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कार्रवाई करते हुए CIA 2 ने भारी मात्रा में नशीला पदार्थ लेकर आ रहे ट्रक चालक और क्लीनर को गिरफ्तार किया। उप पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों से भारी मात्रा में डोडा पोस्ट और अफीम बरामद की गई है। आपको बता दें कि पुलिस टीम के द्वारा ट्रक के नियम अनुसार तलाशी लेने पर ट्रक में 2 किलो 962 ग्राम अफीम बरामद की गई। वहीं पुलिस टीम के द्वारा ट्रक में भरे हुए 800 दाल के कट्टों को गहनता से चेक करने पर उनमें से 34 कट्टों में डोडा पोस्ट बरामद किया गया, जिसका कुल वजन करने पर 505 किलो 738 ग्राम डोडा पोस्ट बरामद किया गया। जाँच इकाई के द्वारा आरोपियों से गहनता से पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि यह नशीला पदार्थ उत्तर प्रदेश में सप्लाई करना था। आरोपियों को प्रति चक्कर में नशीला पदार्थ की खेप लाने के लिए 20,000 से 30,000 रुपये अलग से दिए जाते थे। CIA स्टाफ 2 भिवानी के द्वारा पकड़ी गई डोडा पोस्ट खेप की बाजार में अनुमानित कीमत 25 लाख रुपए व पकड़ी गई अफीम की अनुमानित कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई गई है। उपरोक्त दोनों आरोपियों के विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत अभियोग थाना सदर भिवानी में पंजीकृत करके कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जाँच इकाई के द्वारा आरोपियों को आज पेश माननीय न्यायालय में कर पुलिस रिमांड पर हासिल किया जाएगा। उपरोक्त आरोपियों की गहनता से जांच की जा रही है। कल दिनांक 24/7/2021 को एक 12 टायरी ट्रक गुप्त सूचना पे उसको रोक के पकड़ा गया था और उस ट्रक के अंदर 2 व्यक्ति मिले थे, परमजीत और बलदेव। और उस ट्रक की तलाशी लेने पर उसके अंदर 34 कट्टे मिले डोडा पोस्ट के और 2 छोटे मतलब पैकेट मिले हैं। उसके अंदर घोड़े के अंदर लिपटे प्लास्टिक के उसमें लिपटे हुए अफीम। और उस ट्रक के अंदर मसूर की दाल भरी हुई थी, जो 800 कट्टे थे उसमें मसूर की दाल। और ये नीमच गांव से भर के लेके आए थे दालें और इन्होंने दालें वहाँ ले जाने थे। यूपी के अंदर इन्होंने ये डोडा पोस्ट वगैरह सप्लाई करना था, राजस्थान से लेके आए थे ये। और इनसे टोटल 5 क्विंटल 5 किलो 738 ग्राम ये बरामद किया था डोडा पोस्ट और अफीम 2 किलो 962 ग्राम अफीम बरामद। ये दोनों ड्राइवरी करते हैं, कई सालों से ड्राइवरी करते हैं और इनको एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते थे। जो इस तरह के जो नशीले पदार्थ की जब भी ये लोड करके ले जाते थे तो इनको एक्स्ट्रा पैसे मिलते थे। तो इनको 20-20, 30-30 हज़ार के करीब एक चक्कर के देते हैं। कोरोना से बचाव और सुरक्षा के लिए स्थानीय कृष्णा कॉलोनी स्थित विद्यासागर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किया गया। इस दौरान जिला उपायुक्त जयबीर सिंह आर्या ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और लोगों को महामारी से बचाव के लिए जागरूक भी किया। कृष्णा कॉलोनी स्थित डॉक्टर विद्यासागर चैरिटेबल अस्पताल में आयोजित वैक्सीनेशन कैंप में भिवानी के उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं इस अवसर पर CMO डॉक्टर सपना गहलावत, ड्रग कंट्रोलर मनमोहन तनेजा, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुवीर सांडिले ने विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर उपायुक्त ने कोरोना महामारी से बचने के लिए लोगों को जागरूक किया। वहाँ हजारों की संख्या में लोगों को पहली व दूसरी डोज दी गई। अप्रैल में शुरू हुई थी, मार्च से उसके लक्षण दिखने शुरू हो गए थे, जो पहले हमारे नॉर्थ हरियाणा में था, फिर बाद में दिल्ली के होने के बाद एकदम सारी जगह फैली। आपके भिवानी शहर में रिलेटिवली डिस्ट्रिक्ट और जगह से बेटर रहा, लेकिन बाद में जब वेव आई उस समय भिवानी भी इन्वॉल्व हुआ। उससे हमने जो सबसे बड़ा सबक सीखा वो यही है कि हमें मुस्तैद रहने की
चौकस रहने की ज़रूरत है। और एक हम बार बार बोलते हैं कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है मास्क का। दूसरा, उसके अंदर फिजिकल डिस्टेंसिंग थ्योरेटिकल हो जाता है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन घनता सब चीज़ें हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है उसके अंदर वो यही है कि मास्क हम पहन के करें। दूसरा, अभी चाहे लहर थमी हुई है लेकिन हमें कॉशियस रहना पड़ेगा। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो मैंने अभी बताया उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो वैक्सीनेशन का है। वो मेरी आपके माध्यम से अपील है सबसे कि जितनी जल्दी हम वैक्सीन लगाएंगे उतनी जल्दी उतने ही हम सक्सेसफुल होंगे तीसरी वेव को रोकने में। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन दादरी गेट स्थित श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में किया गया। इस दौरान सत्संग कीर्तन आयोजित किया गया और काफी संख्या में नगर के गणमान्य लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन से ऋतु परिवर्तन भी होता है। इस दिन शिष्य अपने गुरु की विशेष पूजा करता है और यथाशक्ति दक्षिणा, पुष्प, वस्त्र आदि भेंट करता है। शिष्य इस दिन अपनी सारे अवगुणों को गुरु को अर्पित कर देता है और अपना सारा भार गुरु को दे देता है। अपने शिष्य को अंधकार से बचाकर प्रकाश की ओर ले जाना ही गुरुता है। इस पर्व पर शिष्य अपने गुरुओं की पूजा आराधना कर उपहार स्वरूप कुछ न कुछ दान दक्षिणा देते हैं। आज के दिन हमारे देश के महान संत ऋषि, जिनको हम महर्षि वेदव्यास कहते हैं, उनका जन्म हुआ था। पराशर ऋषि के यहाँ सत्यवती के गर्भ से उनका जन्म हुआ था। वेदव्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की है। एक वेद के 4 भाग किए उन्होंने, 4 शिष्य बनाए, महाभारत की रचना की और इसके साथ साथ वेदांत सूत्र की रचना की। यानी 6 शास्त्र में एक शास्त्र वेदांत शास्त्र, उसकी रचना की। इसलिए इस व्यास पूर्णिमा को हम गुरु पूर्णिमा के रूप में देखते हैं। व्यास जी को गुरु मानते हैं कि जितना भी ज्ञान है संसार के अंदर सब व्यास जी ने पहले उल्लेखित कर दिया, पहले बता दिया, इसलिए आज को गुरु पूर्णिमा के रूप में मानते हैं। और दूसरी चीज़ें जैसे हमारे देश के अंदर पितृ दिवस है, मातृ दिवस है, भातृ दिवस है, हर चीज़ के निमित्त एक दिन निश्चित कर रखा है। उसी प्रकार ये आज का दिन गुरु के लिए निश्चित है। आज के दिन में शिष्य अपने गुरु के प्रति तन से मन से समर्पित होगा। अन्य जो भी करना चाहेगा, जो सेवा पानी जैसे भी जिस हिसाब से या कहीं भी शिष्य होगा तो आज के दिन दर्शन जरूर करने की इच्छा रखेगा। कहना प्यारे कीजिए, ये गुरु पूर्णिमा पूरे विश्व में जहाँ भी कोई हिंदू है और किसी भी धर्म से है, कोई गुरु सम्मत है, वे आज मनाते हैं अपने अपने घर पर या अपने गुरुओं के पास। ये प्राचीन है। राम गए तो कहाँ गए? गुरु के पास गए। तो मूर्ति पूजा किसी होती थी, गुरु के पास में वेद होते थे या वेद रखे रहते थे तो वेदों पूजा करते थे और मंत्र बोलते थे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। ध्यान किसका करें? राम तो था नहीं, किसने तो क्या? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम। गुरु ब्रह्मा है क्योंकि गुरु जी ज्ञान देते हैं, ब्रह्मा हो गया। विष्णु है, समय समय आकर के उसकी रक्षा करते हैं। इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।